हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी कायरल मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किसी पेपर पर ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि जो प्लेन पेपर होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व किए गए हैं जिनको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं, और ये 4 तरह के होते हैं: फ्लाइंग वेज फार्मूला, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन। इन चारों को हम 1 बाय 1 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फ्लाइंग वेज फार्मूला को डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लाइंग वेज फार्मूला एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है और इसको हम पर्टिकुलरली कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। अब किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन चारों बॉन्ड्स को फ्लाइंग वेज फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए, कायरल कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उसमें से 2 बॉन्ड को पेपर के प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस उनका प्लेन पेपर के प्लेन में रहता है और इनको हम नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइंस नॉर्मल लाइंस हो जाएगी और इनका प्लेन पेपर के प्लेन में होता है। फिर थर्ड बॉन्ड की बात करें तो वो पेपर के प्लेन के अबव होता है, मींस वो पेपर के प्लेन के ऊपर की तरफ रहता है और इसको हम सॉलिड कॉन या सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करें फोर्थ बॉन्ड की तो वो पेपर के प्लेन के बिलो साइड में रहता है और इसको हम ब्रोकन लाइंस या ब्रोकन वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कायरल मॉलिक्यूल को फ्लाइंग वेज फार्मूला की हेल्प से 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लैक्टिक एसिड का लिया है और ये दोनों इसकी एनेंशियोमेरिक फॉर्म हो जाएगी, या हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब देखिए, किसी भी कायरल मॉलिक्यूल को जब हम फ्लाइंग वेज फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हमेशा वर्टिकल प्लेन के अपर साइड में ही रखा जाता है।